मुबारक की बात है कि सरकार ने तमाम डिपार्टमेंट्स के पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, जंगलात, तमाम डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स को पक्के करने का काम बड़ी तेजी के साथ शुरू कर दिया है। और इसी सिलसिले में हम अपील करेंगे तमाम डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स को कि वो नजर रखें, निगरानी करें कि क्या उनके नाम जो है वो लिस्टों में उनके डिपार्टमेंट्स, उनके विभाग जो है वो सरकार को भेज रहे हैं या नहीं, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ डेली वेजर्स को पक्का करने का और इसी साल में पक्का करने का अहद जो है वो सरकार ने कर लिया है। इसके साथ सरकार ने खुद ही ऐलान किया है कि इसी साल में वो 30,000 खाली पड़ी पोस्ट जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है उनको भर्ती करने जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है और ये असेंबली में भी ऐलान कर दिया गया है कि तमाम डेली रेटेड और एडहॉक टेम्परेरी इंप्लॉयज को 2026 में पक्का किया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 9,000 के करीब सीजनल लेबरर्स और 7,000 के करीब कैजुअल लेबरर्स, 9,000 के करीब डेली रेटेड वर्कर्स और 6,000 के करीब सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के हेल्पर्स को भी पक्का करने जा रहे हैं। और यही मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम डिपार्टमेंट्स के जो लोग, बच्चे जो उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि हमारा कुछ मसला हल होगा, जो पिछले 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले को हल नहीं किया और इस मसले के ऊपर सिवाय सियासत के डेली वेजर्स के ऊपर या तमाम विभागों के ऊपर सिवाय राजनीति और सियासत करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने गुमराह किया। 14 के बाद 12 सालों में एक भी उन्होंने काम नहीं किया, जबकि उनके दफ्तरों के बाहर तमाम बच्चे, नौजवान, पढ़े लिखे धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, गर्मी सर्दियों में बैठे रहे, कोई काम नहीं किया। लेकिन अब जब तेज होने जा रहा है तो मैं तमाम डेली वेजर्स को कहूंगा कि आपके लिए मुबारक की बात है, आपको पक्का किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स 10+2 स्कूल्स के थे, जो रियासत तोड़ने के बाद और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद उन्हें निकाल दिया था, उनकी रेगुलराइजेशन भी हो रही है। और मैं ये साथ साथ गुजारिश करूंगा सरकार से कि आपने जो 1 लाख नौकरी हर साल देने का वादा किया हुआ है उसमें, और जो रेगुलराइजेशन जो आपने करनी है, सबसे पहले नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे 2,500 रुपए में 80 रुपए रोज के काम कर रहे हैं और हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं नेशनल यूथ कॉर्प्स के, और वो आयाज की पोस्टें और भरिए। आंगनवाड़ी के लिए आप काफी कुछ करने जा रहे हैं और आंगनवाड़ी खोल रहे हैं, उनको भी, उनके लिए भी कुछ तनख्वाहों में इजाफा कर दीजिए जब तक रिक्रूटमेंट पॉलिसी और रेगुलराइजेशन पॉलिसी उनकी नहीं बनती। कम से कम लैंड ओनर्स वो भी अपनी अपनी लिस्टें देखें कि आपके विभागों ने जिनको आपने जमीनें दी हुई हैं उनके विभागों में आपका नाम लिस्टों में भेजा है या नहीं। कंटीजेंट पेड वर्कर्स भी देख लें, क्योंकि आप भी और लैंड ओनर्स, मिड डे मील कुक्स का भी आप भी अपने जेडीओ सीओस को मिल करके डायरेक्टर के दफ्तर में जाकर के देखिए कि आपके लिस्टों में नाम है या नहीं, या रह तो नहीं रहे हैं। और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे भी, इनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी जाएं जब तक इनकी परमानेंट पॉलिसी नहीं बन जाती। तो इस सिलसिले में यही कहना था आज। और साथ में यह भी एक पैगाम है कि एसपीओस के लिए, एसपीओस की तनख्वाहें बढ़ाएं, उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी। अरे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपने किसी समय यह कहा था कि तमाम डेली वेजरों को पक्का करेंगे। 2014 के बाद, 2026 के बाद, सिवाय राजनीति के कभी आपने कहा असेंबली के चुनावों के बाद, कभी पार्लियामेंट के चुनावों के बाद, कभी डीडीसी के चुनावों के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपने कहा था अब सरकार अगर कुछ करना चाहती है, हमने वादे किए हुए हैं लोगों से, वो वादे पूरे होंगे। और मैं ये कहूंगा कि नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज और के सारे, और होम डिपार्टमेंट एलजी साहब आपके अंडर आता है, आप क्यों नहीं उनको रिस्क अलाउंस दे रहे हैं? और एसपीओस की तनख्वाहें कम से कम बढ़ा करके 30,000 तो कर दें, इक्वल पे तो कर दें, जो सीने पे गोली खाते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी पूरी
हमदर्दी उनके एसपीओ के साथ और पुलिस विभाग के साथ है, ये भी आपको हम कहना चाहते हैं। और हर रोज आंगनवाड़ी वर्कर्स के और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के टेलीफोन्स आते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारी आवाज नहीं उठाते। अरे साहब, आवाज